V4 नेशन एक ऐसा संस्थान है जो कि पर्यावरण और जानवरों के लिए लगातार काम करता आ रहा है और ऐसे में हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने संस्थान के प्रेसिडेंट सुनील श्रीवास्तव से खास बातचीत की और उनसे जाना कि V4 नेशन संस्थान किस तरीके से काम करती है और किन किन क्षेत्रों में काम करती है और इसी के साथ साथ इस संस्थान का उद्देश्य क्या है और आगे से जुड़कर लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। सुनिए। होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसी संस्था के पास आए हैं बात करने के लिए जो कि देखा जाता है कि खास तौर पर जानवरों के लिए काम करते नजर आते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते नजर आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं V4 नेशन। जी हाँ, इस संस्थान के प्रेसिडेंट जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील श्रीवास्तव जी। सीधा उनसे संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि V4 नेशन है क्या और क्या काम करता है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि ये V4 नेशन क्या है। नमस्कार आप सभी को। V4 नेशन एक सामाजिक संस्था है जो आज से तकरीबन 3 वर्ष पूर्व हम कुल 11 लोगों ने मिलकर इसके प्रारंभ किया था और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तकरीबन 78 सदस्यों का ये संगठन है। और इस संगठन में जहां एक तरफ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो जागरूक लोग हमारे साथ हैं, और यदि आयु वर्ग की बात करें तो 14 साल का एक युवा सदस्य भी हमारे साथ है, तो 80 साल के जो परिपक्व जो सदस्य होते हैं उनका मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त है। अब बात करते हैं संस्थाओं की, तो विभिन्न तरीके की संस्थाएं चलती नजर आती हैं। शुरू में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जुड़ नहीं पाते और जुड़ना चाहते भी नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं कि काफी अच्छा काम कोई संस्था कर रही है तब लोग जुड़ते हैं। तो जब आपने शुरू किया था तब कितने लोग आपके साथ जो जुड़े हुए थे? जब हमने ये संस्था प्रारंभ की थी तो केवल 11 लोग हमारे साथ थे, लेकिन जैसे जैसे सर्विस एक्टिविटीज लोगों के को समझ में आने लगी, लोग इससे प्रभावित हुए, तो आज हम करीब 78 सदस्य इस संस्था में कार्यरत हैं। बात करते हैं संस्थाओं की, तो देखा जाता है कि कोई ना कोई कहानी होती है जो लोगों को हिट करती है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो लोगों को लगता है कि इसके बाद से कुछ जो है सोशल सर्विसेज चालू करनी चाहिए। आपके जीवन में कोई ऐसी कहानी थी जिसके बाद से आपने सोचा कि V4 नेशन जरूरी है? नहीं करिश्मा जी, कहानी सच ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है या जो हमारा एक घरेलू परिवेश होता है, जो हम बचपन से देखते हैं हमारे माता पिता, कि कोई भी जरूरतमंद इंसान यदि घर के द्वार पर आता है तो उसकी मदद करना, हमारी माता जी के द्वारा पहली रोटी गाय को देना, या कोई जानवर बीमार है तो उसकी सेवा करना, या किसी भी प्रकार से अपने सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करना। आई थिंक हमारी संस्कृति में ही ये चीजें हैं जो बचपन से ही हमारे मानस पे अंकित हो जाती है हमारे बड़ों के द्वारा। तो यह चीज हमारे सदस्यों में है जो हमारे एनजीओ में कार्यरत हैं, और यही चीजें साथ में जब हम सब इकट्ठा हुए तो आज संगठित प्रयास के रूप में एक अच्छी गतिविधि के रूप में समाज के बीच में आ रही है। सुनील जी, देखा जाता है कि विभिन्न तरीके के कार्यक्रम जो है आपकी संस्था करती नजर आती है, तो अब तक कितने कार्यक्रम जो है हो चुके हैं और कोई ऐसा कार्यक्रम जिसको करने के बाद काफी ज्यादा खुशी मिली हो आपको? करिश्मा जी, गतिविधियां हमारी काफी होती है। हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेवा कार्यों को हमने 3 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है, सोशल, एनिमल्स वेलफेयर और एनवायरमेंटल। इसके लिए हमारे पास एक परिपक्व टीम है जो हर क्षेत्र पे अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड के लिए हम प्लानिंग करते हैं, उस पर योजना बनती है, फिर उस योजना को हम अपने जनरल बॉडी मीटिंग से पास करते हैं, फिर सब संगठित होकर उस कार्य को करते हैं। और ये वार्षिक आधार पे होती है, जैसे जैसे ऋतुएं आती हैं, बारिश आ रही है, गर्मी आ रही है, तो हर ऋतु के एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है समाज को कि उसमें क्या गतिविधि की जाए। तो तकरीबन साल भर हमारे ये प्रयास चलते रहते हैं कि हम कुछ न कुछ अच्छी गतिविधियां समाज में करें जिसमें समाज को बेहतरी हो। और कोई भी सेवा गतिविधियां छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा ये प्रयास होता है कि वह गतिविधियां सार्थक हो ताकि उससे कुछ लोग स्वतः ही प्रभावित हों और किसी और को भी प्रेरित कर सकें। जी, V4 नेशन नाम ही क्यों रखा? क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि जब लोग कुछ या दुकान भी खोलते हैं या फिर कुछ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो अपने परिवार के लोगों के ऊपर जो है उसका नाम रखते हैं। आपने V4 नेशन नाम क्यों? क्योंकि हमारा देश ही हमारा परिवार है। आपके सवाल में ही आपका जवाब था। एक्चुअल में मैम, V4 नेशन के अंतर्गत जब हम कहते हैं कि हम देश के हैं, तो ये हमारा प्रयास है कि हम अपने देश के लिए क्या कर पा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं
और हमें एक भारतीय होने के नाते अधिकार चाहिए जो एक भारतीय को मिलता है, तो साथ ही साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो हमारे देश के प्रति हमें करने चाहिए। कर्तव्यों का पालन क्या केवल वही करेंगे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है? नहीं, हर भारतीय को यदि वो अपने आप को भारतीय मानता है तो वो जहां है जैसा है उसे अपने हिस्से का कर्तव्य को फॉलो करना ही चाहिए। ये केवल मेरी आपकी नहीं, पूरे समाज की ड्यूटी है। इसीलिए हमने संस्था का नाम वी फॉर नेशन रखा है। कई सारे कार्यक्रम हम देखते हैं आप करते नजर आते हैं, दीपावली की बात हो या फिर विभिन्न तरीके के त्योहार होते हैं, और उसके साथ साथ अभी जो चुनावी त्योहार चल रहा था उसमें भी आपने जो है भागीदारी निभाई थी। उन सभी कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में। अभी रिसेंटली हमने जो चुनाव का अभियान महापर्व भारत में चल रहा था, आप ये देखेंगे कि भारत की जो जनसंख्या है, यह जो चुनाव हो रहा था ये अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव था। आज तक तकरीबन 97 करोड़ लोग इस पर्व में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपना वोट डाल रहे थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ऐसा चुनाव इतिहास में आज तक नहीं हुआ है जो कि इतनी बड़ी संख्या में जनता अपने मतदान का उपयोग करेगी। तो भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार आना पूरे विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर था हमारी संस्था के लिए भी। तो हमारी संस्था ने ये प्लानिंग की थी कि हम एक 2 से 3 दिन का हम एक अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। तो शहर की जो व्यस्त जगह थी वहां पर हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे, हमने दिन भर के लिए वहां पर हम कुछ प्रमोशन बैचेस और अपने फ्लैग्स लेके खड़े थे, और आने जाने वाले जितनी भी जनता थी उनको हमने प्रेरित करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में पार्टिसिपेट करें। सुनील जी, देखा जाता है जब भी हम संस्थानों की बात करते हैं तो शुरू तो वो जोरों शोरों से होती हैं और आगे भी जाती हैं, और उनका एक एम होता है। तो वी फॉर नेशन का क्या एम है? करिश्मा जी, वी फॉर नेशन का केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम अपने देश के लिए जितना व्यक्तिगत रूप से और जितना सामूहिक रूप से जनता के द्वारा प्रयास करके अपने देश को बेहतर बना सकें, यही हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य है। एक आखिरी चीज जो पूछना चाहूंगी कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वी फॉर नेशन जो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज में लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है, तो आप क्या कुछ संदेश जो है युवाओं को और जनता को देना चाहेंगे? मैम, मैं अपने संस्था के माध्यम से केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। हम स्वयं भी ऐसा कुछ काम करें कि देश हम पे गर्व करे। हम जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, जिस हालात में भी हैं, स्वयं व्यक्तिगत रूप से या आसपास अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर हम ऐसा कुछ प्रयास करें कि हम कुछ ऐसे कार्य कर सकें जो हमारे देश को और श्रेष्ठ और श्रेष्ठता की ओर ले जाने में सहायक हो। तो ये थे हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि वी फॉर नेशन का मेन एम क्या है, और जिस तरीके से राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है कि इनका संस्थान काम कर रहा है, काफी सराहनीय है। और देखा जाता है कि पुलिस वालों के साथ मिलकर भी दीपावली में हमने देखा कि इन्होंने कई सारे दिए जो है 1 लाख दिए पूरी राजधानी रायपुर की जनता को बांटे हैं। साथ ही में एनिमल्स की तरफ भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा जो है इनका प्रेम भाव, इनकी संस्था का प्रेम भाव नजर आता है, और इसी तरीके के काम जो है लगातार वी फॉर नेशन करता नजर आता है रायपुर राजधानी में। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।